जय हिंद मेरे लाडलों। आप लोग ठीक ठाक से होंगे और आप सभी को अपना एसबीसी चैनल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है जीवन लंबी नहीं बल्कि महान होनी चाहिए। जीवन लंबी नहीं बल्कि महान होनी चाहिए। और एक बात हो मेरे बच्चों, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, यह खुद से वादा किया है। तो चलिए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। और हम लोग बच्चों, जहाँ तक हम लोग को मतलब कहना है कि हम लोग संख्यांकी का माद का मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट था क्लियर कर चुके हैं। और हम लोग माद का जितना भी एग्जाम्पल था उसे भी सॉल्व कर चुके हैं। और 14 पॉइंट हम लोग को एक में ही माद था उसको भी हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। और हम लोग आज 14.2 का जो बहुलक है उसका हम लोग उदाहरण और उसका एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो कहता है कि जीवन लंबा हो या ना हो, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जिंदगी मतलब ये नहीं कि हम 100 साल 200 साल जिएंगे तो महान बनेंगे, नहीं। महान बनने वाले के लिए 100 साल की उम्र की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ पल की आवश्यकता होती है। इसीलिए लाडलों, अपने समय को पहचाने। और कौन जानता कल क्या हो जाएगा, कल रहेंगे कि ना रहेंगे, कल क्या होगा। इसीलिए हमेशा आज में जीना चाहिए और अभी में जीना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग 14 पॉइंट हम लोग को 2 करना है बच्चों। आज हम लोग उसी को बनाएंगे और देखना है हम लोग को 14.2 का कहता है हम लोग को, उसको बनाना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग को पूछते हैं, हम लोग माद वाले चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को निकालना है बहुलक। तो देखो हम लोग को बहुलक में बहुलक कहते किसको हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुलक कहते किसको हैं बच्चों, तो समझते हैं। तो देखिए बहुलक हम लोग कहते हैं, ठीक है, कि वैसी संख्याएं जो बार बार आए, मतलब वैसी संख्याएं, बहुलक का मतलब यह हो गया लाडलों कि वैसी संख्याएं जो बार बार आए, मतलब वैसी संख्या जिनकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जिनकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। ओ माय गॉड, ई का कह दिए बेटू सर। तो हाँ सही बात है, जिनकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, मतलब जो संख्याएं गिनने में सबसे ज्यादा हो वही बारंबारता कहलाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अपने विषय वस्तु पर आते हैं। और इसमें हम लोग को कहता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, कहता है कि किसी गेंदबाज ने, कहता है किसी गेंदबाज है कोई, तो कहता है कि गेंदबाज के द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या, मान लीजिए हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है लाडलों, एक एग्जाम्पल है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। तो पहले हम लोग से कोई पूछेगा कि बहुलक है क्या, तो हम आपको ये बताए थे कि जिन संख्या का बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिन संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिन संख्या की बारंबारता सबसे अधिक हो, बड़ा हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे लाडलो बहुलक। क्या बोलते थे? बहुलक। माने वैसी संख्याएं जो बार बार आती है, वैसे ही चीज को, वैसे ही नंबर को हम लोग बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। तो बहुलक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिया है। तो अगर मान लो अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो हम लोग लिखेंगे चर और एक तरफ लिखेंगे लाडलो हम लोग बारंबारता, ठीक है। तो देखो संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से, तो 0। फिर संख्या 1 भी है तो 1 हो जाएगा। फिर संख्या हम लोग के पास 2 भी है तो 2 हो जाएगा। फिर हम लोग के पास संख्या 3 भी है तो 3 हो जाएगा। फिर हम लोग के पास संख्या 4 भी है तो 4 भी हो जाएगा।
फिर हम लोग की संख्या 5 भी है तो 5 हो जाएगा, संख्या 6 भी है तो हम लोग की संख्या 6 भी होगा। और हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसका है, 0 है 1, बोलिए 1 कै गो है, एक ही गो है। 2 कै गो है, तो हम लोग के पास 3 गो है। चलिए 3 हम लोग के पास कै गो है, 2 है। और हम लोग के पास 4 कितना है, 1 है। फिर हम लोग के पास 5 कितना है, 1 है। फिर हम लोग के पास 6 कितना है, 1 है। तो हम लोग देखिए बच्चों की सबसे ज्यादा बारंबारता किसका आ रहा है, तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता हम लोग को किसका आ रहा है, तो 2 का बारंबारता हम लोग को सबसे अधिक आ रहा है। तो हम लोग लाडलो यहाँ कहेंगे कि अतः, हम लोग बोलेंगे बच्चों अतः बहुलक बराबर हो जाएगा हम लोग को 2, बहुलक बराबर हम लोग को होगा लाडलो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए हम लोग को, एक चीज हम आपको और कहना चाहेंगे, ठीक है, कि बहुलक एक कहता है कि बहुलक 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुलक 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 है, ये 3 को है और 3 भी है जो 3 होता, ठीक है, या मान लीजिए कि 3 2 को है और 2 भी 2 होता, तो बहुलक यहाँ 2 भी होता और 3 भी होता। ठीक है, बहुलक 2 भी होता और कितना होता, 3 भी होता। लेकिन कहा जाता है कि अगर सेम सेम बारंबारता आने लगे, अगर सेम सेम बारंबारता आने लगे, तो जो उसमें से सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग बारंबारता मान लेते हैं। लेकिन बारंबारता ये जरूरी नहीं है कि एक फिक्स होगा, बारंबारताएं बहुलक का मान मतलब बारंबारता अगर सेम सेम आ रहा है तो देखेंगे कि उसमें संख्या सबसे बड़ी है कौन, उसको मान सकते हैं बहुलक। और ऐसा कहा जाता है कि बहुलक का एक मान नहीं होता है, बहुलक का अनेक मान आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जहां तक जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई मतलब 2 2 3 गो है, 3 3 भी 3 गो है, इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या है कौन, तो 3 है, इसका बहुलक हम लोग को लाडलो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्त बदल सकते हो बच्चों, ठीक है, दोस्त बदल सकते हो लेकिन मोहल्ला नहीं, इसीलिए अपने मोहल्ले वाले से प्यार दुलार मिला जुला कर रहिए। तो चलिए हम लोग को एग्जाम्पल बोलता है, अगला हम लोग को एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम लोग को और दिया हुआ है जो देखा जाए। पहले हम लोग इसको बनाने से पहले एक फार्मूला पे जिक्र करते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग बहुलक का, तो देखो बच्चों हम लोग बहुलक का सूत्र समझने वाले हैं, ठीक है, बहुलक का हम लोग सूत्र समझने वाले हैं और इसके ऊपर हम लोग विचार करने वाले हैं। तो देखो बहुलक का हम लोग का सूत्र होता है लाडलो, बहुलक का सूत्र एल, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक लिखो, यहाँ पे एक लिखो, बटा नीचे 3 को एक लिखो, 3 को एक लिखो, 3 को एक लिखो, बीच में माइनस, बीच में माइनस, बीच में माइनस। ठीक है बच्चों, और इसको ऐसे टेक दीजिए और गुणे कर दीजिए हम लोग एच। अब याद रखना है 110 याद रखना है, 1 और 2 हो जाएगा, और नीचे याद रखना है 102 102 102 और यहाँ पे 2 लगा देना। याद हो गया मेरे श्रेष्ठ सैनिकों, बहुलक का सूत्र बहुत ही आसान है, L प्लस F1 माइनस F नोट, F1 माइनस F नोट बटा 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कौन चीज क्या है, ठीक है, कौन चीज क्या है हम लोग को, कौन चीज क्या है, कौन चीज हम लोग को क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सीखते हैं कौन चीज क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो हम लोग क्या कहते हैं, ये समझने की हम लोग भरपूर कोशिश करिए। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि किसी विद्यार्थी के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए कहता सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों के कहता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको हम क्वेश्चन में समझाते हैं कि क्या है एल, क्या है F1 और क्या है F2। तो हम लोग को लाडलो दिया है यहाँ पे जी, हम लोग को एग्जाम्पल हम लोग को चल रहा है हम लोग को 5, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हम लोग को परिवारों, कहता है कि परिवार की हम लोग माप दिया हुआ है, परिवार की माप दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है बच्चों की परिवारों की संख्या दिया हुआ है,
परिवारों की संख्या हम लोग को दिया हुआ है, परिवारों की संख्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये समझते हैं। 1 से 3 दिया है, फिर हम लोग को 3 से 5 दिया है, फिर हम लोग को 5 से 7 दिया है, और फिर हम लोग को 7 से 9 दिया है, और फिर 9 से हम लोग को 11 दिया है। 9 से 11 इसका देखिए बारंबार का कितना, 7 8, ठीक है, 2 2 1 दिया। चलिए हम लोग इस पे बनाना है। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन है बच्चों, मेरे शेष श्रेणियों ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे बहुत ही इजी वे में। तो हम अभी आप लोग को बताए थे इसका एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर। तो बहुलक बराबर हम लोग देखेंगे बच्चों, बहुलक बराबर हम लोग को सूत्र दिया है एल प्लस, ठीक है, सूत्र बताए थे F1 माइनस F नोट, ठीक है, बट्टा 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 गुने हम बताए थे H। अब समझते हैं कौन चीज क्या दिया हुआ है, ठीक है। बहुलक वर्ग उसे कहते हैं, बहुलक वर्ग उसे कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो देखो लाडलो सबसे अधिक यहाँ पे है बारंबारता। तो जो ई वाला भाग हुआ हम लोग को, ठीक है, जो ए वाला हम लोग को भाग हुआ, इसको हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों बहुलक वर्ग बोलेंगे। यहाँ से इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग हम लोग को हो गया बच्चों 3 से 5 दिया हुआ। और बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को, ठीक है, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को एल कहते हैं। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को हम लोग एल कहते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या कहते हैं सर? हाँ जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारा हो जाता हम लोग को, ऐसे तो हम लोग को बहुत सारा हो जाता बच्चों। बहुलक निम्न सीमा 1 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था। नहीं, तो देखिए पहले आपको पता करना है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, बहुलक ही खिला पर है, ठीक है। सबसे ज्यादा जिसका बारंबारता होगा वही वाला वर्ग अंतराल को बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। और एक बात बच्चों कि जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा उस घटना को हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग, लेकिन उसकी निम्न सीमा को बहुलक वर्ग के, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बहुलक, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को निम्न सीमा को एल कहते हैं। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को हम लोग एल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल कहते हैं। तो हम लोग बैठा देंगे, हम लोग को एल बराबर हो जाएगा बच्चों, एल बराबर 3। एल बराबर का चीज बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को एल कहते हैं। और जो बारंबारता सबसे अधिक होता है, जिसका बारंबारता, उसको F1 बोलते हैं, उससे ऊपर वाले को F नोट बोलते हैं, और उससे नीचे वाले को F2 बोलते हैं। जिसका बारंबारता अधिक होता है, जिसका बारंबारता अधिक होता है उसको F1 बोलते हैं, उसको F1 बोलते हैं, उससे ऊपर वाले को F नोट बोलते हैं, और उससे नीचे वाले को, F1 से नीचे वाले को हम लोग F2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F2। बच गया हम लोग को बच्चों H। तो वर्ग अंतराल को हम लोग H बोलते हैं, जो हम लोग पहले माध्य में भी सीख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे L हो जाएगा 1 2, यहाँ पे अंतर है 2 2 का, 2 2 का। हम लोग यहाँ H बराबर हो जाएगा लाडलो, हम लोग के H बराबर हो जाएगा। मन ये कहता है कि जो वर्ग अंतराल है उसको हम लोग, वर्ग अंतराल को ही कितना के अंतर है उसको हम लोग बोलते हैं H बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H बोलते हैं। चलिए बनाते हैं। तो हम लोग को साफ साफ पता चल गया बच्चों कि L बराबर 3 प्लस के प्लस F1 हम लोग को दे दिया बच्चों 8, और F नोट दे दिया हम लोग को 7, और 2 के 2 F1 हम लोग को दे दिया 8, और F नोट दे दिया 7, और F2 दे दिया हम लोग को 2 गुने H हम लोग को पता है बच्चों 2 आया है। H हम लोग यहाँ लाए हैं 2, H बराबर हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, 3 प्लस इसको घटाएंगे इतना में से इतना, तो 1 बच जाएगा,
ये हम लोग को 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस की चिन्ह दे देंगे बच्चों 9 और गुन्नी हम लोग को 1 हो जाएगा। कोई मेरे बच्चे कमेंट करेंगे घटा के कि 16 में से 9 घटाएंगे तो हम लोग को कितना आएगा, जल्दी बताएंगे। 16 में से हम लोग उतना घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, जल्दी हम लोग लिखेंगे बच्चों 3 + 1/7 गुने 2 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3 + 7 2 एकम 2 ही हो जाएगा हम लोग को 7। अब हम लोग को क्या करना है कि 2 में 7 से भाग देना है हम लोग को। इसको देने से आता है बच्चों 0.28। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3.028। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसका जुड़ने से कितना आएगा हम लोग को। इसको जुड़ने से हम लोग को कितना आएगा वे आप लोग को बताना है। तो 3 में हम लोग को 0.28 जोड़ना है, यार हम लोग को 3 पॉइंट, ठीक है, ये हम लोग को आ जाएगा 3.286 286 आ जाएगा हम लोग को। अगर इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा तो यही इसका हम लोग को आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इसका आगे की एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए इसका अगला एग्जांपल बोलता है हम लोग को, कहाँ पे दिया हुआ है, अगला एग्जांपल हम लोग को बोलता है, ठीक है, 6 एग्जांपल दिया हुआ है हम लोग को, बोलता है एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इस तरह से, चलिए हटाते हैं। तो हम लोग का एग्जांपल 6 यहाँ पे देखिए क्या है और क्या कहता है क्वेश्चन, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम लोग को 6 क्वेश्चन बोला था, इसमें 6 एग्जांपल 6 हम लोग को चल रहा है, एग्जांपल है। तो वही हम लोग को कितना लाना है, ये बोलता है कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन है एग्जांपल 6 हम लोग को, जो देखिए कहता है कि गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 14 पॉइंट इतना में दिया गया है, ठीक है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए। चलिए तो 2 चीज इसमें बनाना है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये 6 में दिया हुआ है कि 10 से हम लोग को दिया हुआ है इतना, ठीक है, और इसको हम लोग को बनाना है। फिर हम लोग को दिया हुआ है 25 से 40, फिर हम लोग को दिया हुआ है 40 से कितना हो जाएगा 55, फिर हो जाएगा बच्चों 55 से कितना हो जाएगा हम लोग को 70, और ये हो जाएगा हम लोग को 70 से कितना हो जाएगा बोलो 85, और ये हम लोग को दिया हुआ है 85 से हम लोग को दिया हुआ है 100, और इसमें हम लोग को कहता है क्या, उसको देखिए इतना को घटाइए। तो मान लो कि वर्ग अंतराल इस तरह से हुआ, खिड़कियां जगह से हटा दिए तो थोड़ा सा, ये हम लोग को हो जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वर्ग अंतराल। ये हम लोग को मान लीजिए कि बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो बारंबारता भी हम लोग को दिया हुआ है 2 3 7 6 6 6 दिया हुआ है, और कुछ नहीं, इसका हम लोग को बहुलक निकालना है और देखेंगे क्या आएगा बहुलक। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि बहुलक निकालने के लिए, हम आपको बताए हैं बहुलक निकालने के लिए कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे हम लोग को कितना था H, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है। तो हम लोग ए देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका बारंबारता 7 है, इस वाले को हम लोग बोलते थे बहुलक,
इसको हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। कौन वर्ग? बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को हम लोग बोलते हैं एक। क्या बोलते हैं? एक। और उसके बाद जो हम लोग को बहुलक सबसे ज्यादा बारंबारता जिसका होता है उसको बोलते हैं F1, उससे ऊपर वाले को F0 और उससे नीचे वाले को F2 बोलते हैं। बस इतना ही सा काम होता है। इसमें सिर्फ आपको ये पता करना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता है किसको, वहीं से सब पकड़ा जाता है। तो मान बैठाएंगे हम लोग बच्चों L की जगह हम लोग को 40 प्लस F1 की जगह हम लोग को हो जाएगा 7 और F0 की जगह हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 2 गुने 7 7 माइनस ये हो जाएगा हम लोग को 3 माइनस F2 हम लोग को 6 दिया हुआ है। और देखो लाडलो एज कितना के अंतर है हम लोग को, तो 15 का अंतर है। इसको लिखेंगे बच्चों 40 प्लस इसको घटा देंगे हम लोग 4, ये 7 गुना हो जाएगा हम लोग को 14, ये हो जाएगा हम लोग को 9 और ये गुने हम लोग को बच जाएगा 15। जल्दी कमेंट करेंगे बच्चों कि 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा। इसको लिखेंगे बच्चों 40 प्लस 4/5 गुने हो जाएगा हम लोग को इतना। इससे इसको काट देंगे इतना बार में, तो हम लोग देखते हैं इसका फाइनल आंसर कितना आता है कि 40 प्लस 12 देखो 4 दिया 12 हो जाएगा। इसको जब जोड़ देंगे लाडलो दिया जाएगा हम लोग को 52, यही हम लोग को आंसर हो जाएगा। चलिए ये 6 के एग्जांपल में हम लोग को क्लियर होता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 14.2 बनाएंगे, आज पूरा करेंगे 14.2 को। आज हम लोग को 14.2 का नहान है, आज उसको पानी किया जाएगा। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। देखो श्रेणियों हम लोग को एक्सरसाइज बोलता है 14.2 हम लोग को बोलता है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। माने कहता है कि किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में जो रोगी भर्ती हुए तो उसका आंकड़ा यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों आयु, ठीक है, जो वर्षों में दिया हुआ है, वर्षों में दिया हुआ है। और एक बोलता है हम लोग को रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। तो चलिए आज हम लोग इस पे ध्यान देंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये देता है बच्चों 15 से हम लोग को नहीं 5 से देता है 15। ये थोड़ा सा तो आज हम लोग इसको बनाने की कोशिश करना है हम लोग को। ये 5 से दिया हम लोग को इतना, चलिए उसके बाद फिर हम लोग को दिया हुआ है 15 से हम लोग को दिया हुआ है 25, उसके बाद 25 से हम लोग को दिया हुआ है हम लोग को 35, उसके बाद हम लोग को 35 से दिया हुआ है लाडलो 45, उसके बाद फिर हम लोग को दिया हुआ है 45 से हम लोग को दिया हुआ है 55, उसके बाद हम लोग को 55 से दिया हुआ है 65। अब इसका जो 12 दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 6, 11, 21, 23 और उसके बाद हम लोग को 14 और 5 दिया हुआ है। इसी का बहुलक निकालना है हम लोग को, ये हम लोग को 23 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको बराबर कर लेते हैं बहुत अच्छा से, ठीक है। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन है, आप लोग घर पे बहुत अच्छा से बनाइए, ठीक है। तो हम लोग को देखो कैसे होगा, इसको हम लोग को बनाना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम लोग को खोजना होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा पहले बारंबारता है किसका। तो सबसे ज्यादा बारंबारता हम लोग को यहाँ पे है 23। तो जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है उसको F1 बोलते हैं, और जिसका ऊपर जो बारंबारता सबसे अधिक होता है उसके ऊपर वाले को हम लोग F0 बोलते हैं, और उससे नीचे वाले को हम लोग F2 बोलते हैं। और जो हम लोग को बारंबारता निकालते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बहुलक, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग के निम्न
सीमा को हम लोग बोलते हैं एल। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को बोलते हैं हम लोग एल बोलते हैं। तो सब चीज हमको पता हो गया। बहुलक का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, देखो तो बहुलक बराबर हम लोग को हो जाएगा एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है बच्चों, H होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इसको बनाएंगे। तो L बराबर हम लोग को दिया हुआ है, L बराबर हम लोग को 35, तो 35 प्लस के प्लस F1 हम लोग को दिया हुआ है बच्चों 21, तो 21 और F0 नहीं जी, F1 हम लोग को दिया हुआ है 23 और F0 दिया हुआ हम लोग के 21। ये हो जाएगा 2 19 23 माइनस 21 माइनस हम लोग को 14 और अंतर देखेंगे बच्चों कितना के चल रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 100। H बराबर हम लोग को 10, H बराबर कितना 10 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग बनाएंगे। H बराबर 10 है तो ये हो जाएगा हम लोग को 35 प्लस ये हो जाएगा कितना 23 में से इतना घटा देना है 2 बच जाएगा, 23 दूना हम लोग को 46 हो जाएगा, माइनस माइनस हम लोग को प्लस होता है, लेकिन माइनस के चिन्ह हम लोग लिख देते हैं। तो लाडलो हम लोग को उसको जोड़ना है और बताना है कि कितना आएगा हम लोग को। ठीक है, तो आप लोग जोड़ के कमेंट करके जल्दी बताएं ना। देखो जोड़ देते हैं, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा हम लोग को 5, 4 और 1 जोड़ दिए तो 5 और 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना 3। अब इसको हम लोग को गुणने H हम लोग को बचा हुआ है 10, इसको लिखेंगे 35 प्लस 2 बट्टा 11 गुणे 10 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे बच्चों 35 प्लस 20 बट्टा 11। जल्दी से कमेंट करेंगे, 20 को 11 से भाग देंगे, 20 से 11 को भाग देंगे बच्चों कितना आएगा। तो जब इसको भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट इतना इतना आता है। इसको हम लोग लास्ट लाइन 35 प्लस 1.1881 ऐसे बनता है। और जब इसको हम लोग जोड़ देंगे बच्चों तो इसका आंसर आना चाहिए 36 पॉइंट कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो 36 पॉइंट कुछ हम लोग लिखो कितना आएगा, जो आप लोग बताएंगे कितना आएगा बहुलक, इसको हम बताएंगे लिखेंगे 36.8181 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद पहला अक्षर नहीं तो 3 अंक तक चलिए। अगर पॉइंट के बाद अगर 5 से अगर कोई संख्या बढ़ मिलती है तो उसको 1 अंक बढ़ा के लिख देंगे। 6 है तो 7 कर देंगे, 7 है तो 8 कर देंगे। ठीक है, मेरे शेष श्रेणियों बहुत ही समझदार हैं, ये सब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। लेकिन एक और बात है कि इसका माध्य भी निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, माध्य भी निकालना है। तो चलिए हम लोग को पहले बहुलक क्लियर हो गया तो माध्य निकालते हैं कि इसका माध्य क्या आएगा और कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि इसका माध्य क्या आएगा। बहुलक कंप्लीट इस क्वेश्चन का हम लोग माध्य निकालेंगे पहले। तो माध्य निकालने के लिए इस सब बात की कोई आवश्यकता नहीं, सब पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम रब कर देते हैं या साफ कर देते हैं। ठीक है, अब इससे हमको कोई वास्ता नहीं, बस अब हम लोग आगे इसका माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को xi निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह। तो पहले हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे लाडलो, ui। तो ui बराबर होता था xi माइनस a बटा h होता था, और उसके बाद होता था fi गुणे ui होता था। लास्ट यहीं तक बनेगा हम लोग को। चलिए इसमें हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब हम लोग को ऐसा निकालना, तो देखिए बताया कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो सभी में निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर हम लोग को 2 से भाग दे देना है। तो 15 और 5 जोड़ेंगे तो 20 और 20 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग को हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10। उसी तरह से 15 और 25 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा हम लोग को 20। उसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग को 30, ये आएगा 40, ये आएगा 50, ये आएगा 50 और ये आ जाएगा हम लोग को कितना, 60। अब इसमें हम बताए थे कि कल्पित माध्य ले लेना चाहिए, तो हम लोग यहाँ कल्पित माध्य लेंगे बच्चों 40, इसको मान लेंगे हम लोग a। ठीक है, अब यहाँ कहता है xi में से a घटा,
तो एक साई यहाँ 10 है और 10 में से 40 घटाना है तो -30 बच गया। और -30 और अभी हम एच बताएंगे लाडलो कि एच बराबर हम लोग को यहाँ पे कितना है, एच हम लोग को 10 है तो 30 को 10 से भाग दे देंगे तो -3। उसी तरह से 20 में से 40 तो 20 और 20 को 10 से भाग देंगे तो हम लोग को बच जाएगा लाडलो -20। उसी तरह से -1 0 1 2 हो जाएगा, गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा -22, ये हो जाएगा -21, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा हम लोग को कितना 10 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं, सिग्मा एफ आई हम लोग को 80 आएगा, ये हम लोग को कितना आ जाएगा 80 आएगा बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को उसको जोड़ना है, जब इसको क्लियर कर दोगे कि सिग्मा एफ आई यू आई हम लोग को आएगा -37, कितना आना चाहिए -37, करके देख लो क्लियर कितना आता है, 37 ही आता है -37। अब हम आप लोग को पग विचलन विधि का सूत्र बताए थे, पग विचलन मेथड हम बताए थे आपको, माध्य बराबर माध्य x के रेखिक बराबर क्या होता है बच्चों, a, क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुन्ने होता था हम लोग को h होता था, मान बैठाते हैं a बराबर हम लोग को 40 तो 40, ये हम लोग को दिया है -37 तो -37 और ये हम लोग को 80 लाइन है तो 80 और h हम लोग को दिया है बच्चों 10, ये हो जाएगा हम लोग को 40 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 37 और 0 से 0 खत्म तो नीचे बच गया हम लोग को 8। अब हम लोग को 37 में बच्चों 8 से भाग देना है, 37 में हम लोग को 8 से भाग देना है और बताना है कि कितना आएगा 37 में 8 से, तो 4.65 आएगा बच्चों, 4.625 4.625 आएगा, 625 आएगा। जब इसको घटाएंगे तो हम लोग को आता है 40 में से इसको हम लोग को घटाना है कि हम लोग को जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, आप लोग घटा के कितना आता है, 40 में से 4.625 तो इसको घटाने से आता है 35.375 आ जाएगा, ठीक है। यही हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन का मार्क का आंसर हो गया। अगर थोड़ा सा भी इतनी सी भी अगर आप लोग को अगर कठिनाई या दिक्कत हो तो आप उधर से कमेंट कीजिए, अभी आपका बिट्टू से इस दुनिया में है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा कोई सब्जेक्ट में। चलिए तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसका। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कितना और कैसे। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षण जीवन काल घंटों में की सूची देता है, ठीक है। कुछ जीवन काल दिए हुए हम लोग को और उसको हम लोग को बनाना है और देखना है कि क्या आएगा। तो हम लोग लिखेंगे जीवन काल, जीवन हम लोग को हो जाएगा जीवन काल दिया है घंटों में, घंटों में, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देता है बच्चों बारंबारता, तो लिखेंगे बारंबारता। तो हम लोग को बारंबारता निकालना हम लोग दिया हुआ रहेगा, 0 से दिया है 20 और 20 से दिया है 40 और हम लोग को 40 से दिया हम लोग को 60 और हम लोग को 60 से दिया है 80 और 80 से दिया हम लोग को 100 और 100 से हम लोग को दिया है 120 दिया हुआ है, ठीक है। और इसी को हम लोग को बनाना है और देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये हम लोग को हो गया 10, ये हो गया हम लोग को 35, ये हम लोग को हो गया 52 और ये हो गया हम लोग को 61, ये हम लोग को 38 और ये हो गया हम लोग को 29। इतना ही क्वेश्चन दिया है और हम लोग को बनाने के लिए बोलता है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को कितना आएगा उसको हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम अपने बच्चों को यह बताए हैं कि जिस तरह से आपको बहुलक निकालना है तो बहुलक निकालने से पहले आपको यह पता करना होगा कि किसका बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे कोई बताएंगे कि कितना होगा, सबसे अधिक बारंबारता कोई है जो बताएगा कि यहाँ पे सबसे अधिक ये है, ये मेरा 1, ये मेरा 1 नोट, ये
मेरा F2। तो इसके जस्ट इधर आएंगे, ये हो जाएगा हम लोग को बहुलक वर्ग के। तो बहुलक वर्ग होता कौन है? तो जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है वही बहुलक वर्ग होता है। और बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को हम लोग फेल कर देते हैं। क्या कहते थे यहाँ पे? फेल कर देते हैं। सभी चीज हम लोग को पता हो गया है, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे बहुलक। तो हम लोग लगाएंगे सूत्र बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F नोट बटा 2F1 F नोट माइनस F2 होता है, और गुणने हम लोग को H हो जाएगा। इस पे हम लोग को बैठाना है और देखना है कि कितना आंसर आएगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे नंबर L दिया हुआ है 60, हम लोग को F1 दिया हुआ है 61, और ये हम लोग को दिया हुआ है 52। ये हो जाएगा 2 गुने 61 माइनस 52 माइनस ये हो जाएगा हम लोग को 38। ये हो जाएगा हम लोग को H बराबर, तो पता कर लो भाई कि H कितना होगा। हम लोग पता कीजिए, तो 20 का अंतर है। कितना का अंतर है? 20। तो हम लोग को 20 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60 प्लस, अब हम लोग को 61 में से 52 घटाना है। 61 में से हम लोग को 52 घटाना है। ये हो जाएगा 9 और ऊपर वाला 20 बच गया है। ये हो जाएगा हम लोग को 61 दुना, इसको हम लोग गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 122। देख लेना करके थोड़ा, 122 माइनस 52, और कहता है कि 38 को जोड़ दीजिए। 52 और 38 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा हम लोग को? तो जोड़ के बताइए, देखिए जोड़ के। तो बोलता है कि 52 और हम लोग 38 को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा हम लोग को कितना बच्चों? बताइए बताइए बताइए, 90। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -90। गुणने हम लोग को हो जाएगा क्या? हम तो गुना कर चुके हैं, 20 ऊपर ले चुके हैं। ये हो जाएगा हम लोग को 60 प्लस, ये हो जाएगा हम लोग को 9 गुना 18 180, और बोलता है हम लोग को कितना में से इतना घटाइए कि हम लोग को बच जाएगा 32। क्या बच जाएगा? 32। जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसको काटने से कितना आता है। 180 को हम लोग को भाग देना है, 180 में हम लोग को भाग देना है, 180 में हम लोग को भाग देना है बच्चों 32 से। तो बताएंगे जल्दी करके कितना आएगा? ये आता है 5.625। ये हो जाएगा हम लोग को 60 प्लस 5.625। जब इसको हम लोग जोड़ देंगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 65 कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा हम लोग को 65.625 आ जाएगा। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। इसका हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग को तीसरा क्वेश्चन कितना आसान और कितना हल्का, इतना हल्का नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कहता है कि कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माद की व्याख्या करें। कोई बात नहीं, माद भी निकालना है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ दिया हुआ है व्यय रुपया में, रुपयों में दिया हुआ हम लोग को व्यय। चलिए पहले इसको, फिर बोलता है हम लोग को यहाँ पे परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या हम लोग को दिया हुआ है। चलिए इसको बोलता है बच्चों कि 1000 से 1500। फिर बोलता है हम लोग को कि 1500 से 2000। फिर बोलता है कि 2000 से 2500, और फिर बोलता है हम लोग को कि 2500 से हम लोग को बोलता है फिर हम लोग को बोलता है 2500 से हम लोग को बोलता है 3000। ठीक है, फिर हम लोग को बोलता है 3000 से 3000 से हम लोग को बोलता है 3500। फिर हम लोग को बोलता है 3500 से फिर हम लोग को बोलता है 4000।
फिर हम लोग को बोलता है 4000 से हम लोग को 4500, और फिर बोलता है आगे 4500 से 5000, तो 4500 से हम लोग को 5000 हो जाएगा। चलिए इसको 12 मार्क का दिया हुआ होगा, ये दिया है 24, 40, 33, फिर देता है 28, फिर देता है बच्चों 30, फिर देता है हम लोग को 22, फिर देता है 16, और फिर देता है हम लोग को 7। इसका कहता है कि मान भी निकालिए, और फिर बोलता है कि इसका बहुलक भी निकालिए। तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हम लोग यहाँ निकाल लेंगे एक्साई पहले, फिर एक्साई के बाद हम लोग को निकालना पड़ता है एक चीज और, ui। तो ui बराबर एक्साई माइनस क्या होता था, a बट्टा h, और उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे बच्चों यहाँ से हम लोग एक चीज और निकाल लेंगे, तो उसका नाम होता fi गुने ey बोलते थे। तो देखो हम लोग जब इसको और इसको जोड़ेंगे और जब हम इसको क्लियर करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 1250, फिर 1500 और 2000 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 1750, फिर हम लोग 2000 और 2500 के जोड़ेंगे तो इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2250, 2500 और 3000 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को 2750, फिर हम लोग 3000 और 3500 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को कितना, हम लोग को तो हो जाएगा 3250, तो 3250, 3500 4000 को जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा हम लोग को 3750, 3750 हम लोग को आ जाएगा, फिर हम लोग 4000 और 400 उतना को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4250, और 4500 और 5000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4750। अब हमको इसको निकालना है, इसमें से हम लोग किसी को a मान लो, हम इसको a मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हम a मान लिए। अब जब a मान लिए हैं तो xi में से a घटाना है, इतना में से इतना घटाइए, इतना में से इतना घटाइए, हम लोग को यहाँ दिया हुआ है h बराबर 500, h बराबर कितना 500 के अंतर h बराबर, और उतना से भाग दे दीजिए, ये आएगा -4, ये आएगा -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, गुना करना है में हो से, इसको बोलते हैं fi बोलते थे। तो 24 में हम लोग कितना से गुना करना है, 4 से तो 96, 40 में -3 से तो आ जाएगा 120, बोलता है 33 से कम तो हो जाएगा -33, 0 में 28 से तो 0, और 30 से कम हम लोग हो जाएगा 30, 22 गुना हो जाएगा हम लोग को बच्चों 44। तो कहता है कि 16 तिया हम लोग को करना है, 16 तिया, तो देखो कहीं मिस्टेक कहीं मिस्टेक कहीं मिस्टेक कहीं मिस्टेक, तो जल्दी बताएंगे, 4 3 -1 0 1 2 3, देखेंगे बच्चों कहां से कैसे, जल्दी बताएंगे। मिस्टेक यहाँ हो गया, -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर हम लोग को 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर हम लोग को 3 हो जाएगा, गुना कीजिए। तो हम लोग को गुना कहीं पे मिस्टेक हो गया था, इसमें इस हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को -66, ये आ जाएगा हम लोग को -28, ये हो जाएगा हम लोग को 0, ये हो जाएगा 22, 16 दूनी 32, और 7 21 हो जाएगा हम लोग को। जब इसको जोड़ेगा तो सिग्मा fi ey आएगा हम लोग को 235, माइनस में लेंगे 235 का ची में माइनस में आएगा, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो इस सिग्मा f आया है हम लोग को 200, 200। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, माध्य निकालना है इसका, तो माध्य निकालते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो देखो माध्य बराबर हम एक सूत्र बताए हैं, माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा fi ey बट्टा सिग्मा fi गुने h, हम इसका सूत्र बताए थे। इसको हम लिखेंगे बच्चों, a बराबर हम लोग को दिया है 3250 प्लस ये हम लोग लाए हैं -235 बट्टा ये दिया है 200, और h हम लोग को 500 है, 0 से 0 का हो गया पहले खत्म, 0 से 0 हम लोग कर लिए हैं पहले खत्म, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि -235 बटा 200 गुने कितना 500। अब इससे इसको हम लोग भाग दिए हैं तो हम लोग को भाग आया है 1.7, देखो इसका हम लोग भाग लगाए हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया 1.
इसको हम भाग दिए हैं तो 1.175 गुने हम लोग को हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। और इसको हम लोग गुना करेगा बच्चा, यहाँ पे बना देते हैं, ये आ जाएगा 3200 हम लोग को 50। और इसको गुना कर दीजिएगा, ये आएगा हम लोग को 5 8 7। और इसको गुना कीजिए, कितना बताइए कमेंट करके जल्दी। ये आता है हम लोग को कितना आ जाता है। अब 3250 में से 500 उतना हम लोग को घटाना है बच्चों। ये आएगा हम लोग को 26 62 पॉइंट हम लोग को 5 जितना रुपया। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। अब हम लोग को यहाँ पे इसी क्वेश्चन को बोलता है कि बहुलक निकालिए। तो चलिए बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक बराबर हम सूत्र सीखे हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 F0 माइनस F2 उन्ने होता है हम लोग को कितना H होता है। तो देखो हम लोग को इतना में विचार नहीं करना, सिर्फ इतना में बहुलक बन जाता है हम लोग को। तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसका, तो सबसे ज्यादा हम लोग को यहाँ पे आया कि मेरा F1, ये मेरा F0 और ये मेरा F2 हो जाएगा। और जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है उसका वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। और बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को हम लोग क्या बोलते थे, एल बोलते थे। क्या बोलते थे? अच्छा जी, गलत हो गया। देखो ध्यान से, किसका हम लोग को सबसे ज्यादा बारंबारता है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता इसमें है कौन, तो 40। ई मेरा F1 हो जाएगा, ई मेरा F0 हो जाएगा, ई मेरा F2 हो जाएगा। और जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है उसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को हम लोग बोलते थे एल। ये हम लोग को एल हो गया। बैठाइए, हम लोग को एल बराबर हो गया बच्चों 1500। F1 हम लोग को हो जाएगा, F1 हम लोग को 40, F0 हो जाएगा हम लोग को 24 बटा 2 गुने 40 माइनस 24 माइनस ये हो जाएगा हम लोग को 33 बटा नहीं गुने हम लोग को अंतर कितना के 500। यहाँ पे अंतर लिख देंगे 500। अब यहाँ लिखेंगे 1500 प्लस, बताओ बच्चों जल्दी, 40 में से हम लोग को 24 जाएगा, 40 में से हम लोग को उतना जाएगा तो बच जाएगा हम लोग को 16। इसको कर देंगे तो हो जाएगा 80। और इसको हम लोग को जुड़ना है लाडो, ठीक है। तो 24 और हम लोग को 33 जुड़ना है तो 7 और ये हो जाएगा हम लोग को इतना। और गुन्ने हम लोग को बच गया बच्चों 500। तो हम लोग को कहता है कि 80 में से इतना घटा दीजिए सर, तो 10 में से 7 जाएगा, ये 3 बच जाएगा, ये बच गया 7, 7 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 2। तो हम लोग लिखेंगे 1500 प्लस इतना बट्टा हम लोग को 23 गुने ये हो जाएगा हम लोग को 500। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे कि 1500 प्लस हम लोग करेंगे 16 25। ठीक है, अब हम लोग इसको भाग और गुना कीजिए कि हम लोग को कितना आता है, ठीक ना। फिर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, जल्दी कमेंट करके बताइए कितना आएगा हम लोग को, जल्दी से जल्दी बताएं कितना आएगा बच्चों, बोलिए जी कितना आएगा। तो हम लोग को गुना करना है 16 में, कितना में बच्चों, 16 में हम लोग को गुना करना है 500 से, ये 8000 आ जाएगा। और 8000 को हम लोग को 23 से भाग देना है, 8000 को हम लोग को 23 से भाग देना है, ये आ जाएगा हम लोग को 8000 बट्टा हम लोग को 23। ऐसे इसको भाग देंगे तो 347.826 ये हो जाएगा हम लोग को 5000 प्लस इतना। और इसको हम लोग जोड़ देंगे बच्चों और देखेंगे कि हम लोग को आंसर कितना आता है। ठीक है, जोड़ना ही होगा ना, इसको जोड़ के देखिए और कितना आंसर आता है हमको जल्दी से जल्दी बताइए। 1500 प्लस हम लोग को जोड़ना है 347.826। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए तो कितना दिया हुआ है और कितना हम लोग को लाना है। ठीक है, तो 1847.8, ठीक है, 1847.82 हम लोग को आंसर लाना है और आपकी किताब में ये आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग को एक कैमा क्वेश्चन था बच्चों 3 था, तो हम लोग 3 क्वेश्चन को पूरा बना लिए, माध्य और बहुलक दोनों चीज बना लिए। चलिए तो हम लोग
आगे देखते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं, पूरा बना ही देते हैं इस वीडियो में, उसके बाद हम लोग आराम से चलेंगे, मालिका को कर लाते हैं। पहले इतना हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग को क्वेश्चन बोलता है बच्चों 4, बहुत आसान है 4 भी। तो 4 बोलता है कि निम्नलिखित बंटन भारत के कहता है कि कहता है कि स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षा के विद्यार्थियों अनुपात को दर्शाया गया। कोई बात नहीं, बहुलक और मान याद करना है 4 क्वेश्चन में भी। तो हम लोग को दिया गया है बच्चों प्रति शिक्षक स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है। फिर बोलता है राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या दिया हुआ है। चलो क्या दिया हुआ है, तो 15 से 20, फिर बोलता है 20 से 25, फिर बोलता है 25 से 30, फिर बोलता है बच्चों 30 से 35, और फिर बोलता है 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और बोलता है कि 50 से 55 दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग को आगे बनाना है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस पे आप लोग ध्यान देंगे आराम से और बनाने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग को दिया हुआ है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 हो गया। ये हम लोग को क्वेश्चन हो गया। तो देखो किसी कारणवश हम लोग को लाडलो ये वीडियो फोन आने के कारण बंद हो गई थी, तो 2 क्वेश्चन हम लोग को कट गया, हम बाद में देखें, इसलिए आप लोगों को देखिए 6 क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखो हम इसमें क्या बताना चाहेंगे कि जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है उसको उस वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं और उसी को निम्न सीमा को हेल बोलते हैं। और जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है F1, उससे ऊपर वाला F0 और उससे नीचे वाले को हम लोग F2 कहते थे। ठीक है, अब उसको हम हल कर दिए यहाँ पे, तो इतना आया हम लोग को। और एक क्वेश्चन हम लोग को गलती से फोन आ जाने के कारण हम लोग को एक कट गया, तो उसको हम लोग बना लेते हैं इसी वीडियो में, थोड़ा सा करके कैसे बना लेते हैं। किताब यहाँ पे देखो हम लोग को 5 क्वेश्चन केवल कट गया है, इसको हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे माध्य निकालते हैं, बहुलक ही निकालना है। 5 क्वेश्चन हम लोग को देता है बच्चों की प्रति बोलता है प्रति शिक्षक स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है लाडू, ठीक है। और इसमें हम लोग को दिया है राज बोलता है संघीय क्षेत्रों की संख्या दिया हुआ है, क्षेत्रों की संख्या हम लोग को दिया हुआ है। चलिए इसको देखो, ये पहले बन चुका था लेकिन फोन आ जाने के कारण ये कट गया, तो उसी में हम लोग इस वीडियो को आगे वाले में जोड़ देंगे। ये बोलता है लाडलो की 15 से हम लोग को देता है 20, और फिर बोलता है 20 से देता है 25, और फिर देता है 25 से हम लोग को 30, और फिर देता है 30 से हम लोग को 35, और फिर देता है लाडलो 35 से 40, और फिर देता है 40 से हम लोग को 45, और फिर देता है हम लोग को 45 से 50, और फिर देता है बच्चों 50 से हम लोग को 55, 50 से कितना 55, यही लास्ट था। ये हम लोग को 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। कोई बात नहीं, इंसान से हो जाती है। हम फ्लाइट मोड में उसको बंद करना भूल गए थे और फोन आ जाने के कारण हम लोग को बंद हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं बहुलक को। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे हम लोग को H होता है। कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगा, तो हम लोग इसको बना लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा पूछते हैं, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका है बारंबारता, तो 10। ये मेरा F1, ये मेरा F0 और ये मेरा हम लोग को कितना हो जाएगा F2। और सबसे ज्यादा जिसका बारंबारता होता है उस वर्ग अंतराल को बोलते हैं बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को बोलते हैं हम लोग L। तो बैठा दो, बहुलक के उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं L। 5 क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा ठीक तो है ना। 5 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताएंगे हम लोग को ठीक है कि नहीं है। 5 क्वेश्चन
5 क्वेश्चन देखेंगे फिर से और हमको बताएंगे कि 5 क्वेश्चन हम लोग को कौन सा छूट गया है। 5 क्वेश्चन हम लोग को गलती होता है तो बहुत कष्ट होता है। 5 क्वेश्चन में बोलता है हम लोग को बहुलक निकालना है, लेकिन ये हम लोग को लगता है 4 क्वेश्चन है बच्चों। 5 क्वेश्चन हम लोग को दूसरा देखिए तो कोई बात नहीं, इंसान से हो जाता है मिस्टेक। 5 क्वेश्चन देखो, एक कहावत है हम लोग को कि अगर सपना देखने की हम में हिम्मत है, अगर सपना देखने की हम लोग में हिम्मत है तो उसे पूरा करने के लिए हम लोग में भी हिम्मत है, लेकिन उसे पहचानने की जरूरत है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से हम लोग को बोलता है कि 3000 से 4000 और बोलता है 4000 से 5000, फिर बोलता है हम लोग को 5000 से 6000 और 6000 से हम लोग को 7000 और 7000 से हम लोग को 8000 और 8000 से भी हम लोग को ज़्यादा है 8000 से 9000 और 9000 से 10000 और 10000 से हम लोग को है 11000। इतना दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, ये वीडियो पहले बन चुका था लेकिन किसी कारण बस कट गया, तो आप लोग को यह जल्दी में दे देते हैं। ऐसे हम कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं, आपसे बनेगा ही बनेगा, इतना हमें भरोसा है। सबसे ज्यादा हम लोग को 18 है, तो सबसे ज्यादा हम लोग को 18 है, तो हम लोग को बन गया F1, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2, और जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा होता है उस वर्ग अंतराल को बोलते हैं बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग बोलते हैं L। तो हम लोग बैठा देंगे बहुलक बराबर सूत्र, तो बहुलक का हम लोग को सूत्र होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 F0 माइनस F2 गुने होता है H। बैठाइए फटाफट, तो L बराबर हम लोग को 4000 प्लस F0 हम लोग को 18 और ये हम लोग को 4, ये हो जाएगा 2 गुने 18 माइनस 4 माइनस हो जाएगा 9 गुने H। तो अंतर हम लोग को बच्चों इसमें से इसको घटा के देखिए तो अंतर हम लोग का 1000 के है। इसको हम लोग इधर बनाएंगे कि हो जाएगा हम लोग को 4000 प्लस इसको घटा देंगे 14, 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना हो जाएगा हम लोग को 36 और इसको जोड़ देंगे तो 13 भी हो जाएगा हम लोग को 1000। कहाँ बनाए बच्चों कि आप लोग को दिख जाए, तो कुछ इधर सोल्व कर देते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन पहले से बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसको और इधर हल कर देते हैं, इसको हम लोग और इधर हल कर देते हैं। 5 क्वेश्चन चल रहा है हम लोग को, ये हम लोग को 5 क्वेश्चन है। तो देखो, तो बोलता है हम लोग को यहाँ पे हो गया 4000 प्लस के प्लस 14 के कितना 14, उसमें से इसको घटाएंगे तो बच जाएगा हम लोग को 23 और ये हो जाएगा हम लोग को 1000 बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग को 4000 प्लस 14000 बटा हम लोग को बच जाएगा 23। कितना बच जाएगा हम लोग को 23। जब इससे इसको भी भाग देंगे तो 608.695 आता है। इसको हम लोग जोड़ देना है तो लिख देंगे 4000 प्लस 608.695। इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग को 46, मतलब हो जाएगा बच्चों 4608.695 आना चाहिए। जल्दी कमेंट कीजिए क्या आंसर सही है, जल्दी 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 बताइए। तो हम आप लोग को एक बात बता रहे थे कि इस दुनिया में अगर सपना देखने की अगर हिम्मत है तो उसे पूरा करने के लिए भी हम लोग के अंदर हिम्मत है, लेकिन पहचानने की जरूरत है। कहता है कि शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है, शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है जो कभी भी लाइफ में कभी धोखा नहीं दे सकता है। कहता है एक शिक्षित इंसान हर जगह इज्जत और सम्मान और प्रतिष्ठा कमा सकता है। एक शिक्षित इंसान हर जगह इज्जत प्रतिष्ठा और सम्मान कमा सकता है। कहता शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर देता है, शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर देता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास शिक्षा है तो आप कहीं भी इज्जत कमा लीजिए। कितना लोग सोचते हैं कि मेरा रूप अच्छा है तो कहीं इज्जत कमा लेंगे, नहीं, रूप से इज्जत नहीं कमाया जा सकता है, शिक्षा से इज्जत कमाया जा सकता है। इसीलिए शिक्षा को संवारिए, उसको सजाइए और उसको परखने की कोशिश कीजिए। सुंदरता कोई मतलब नहीं है, ये तो मिट्टी का बना हुआ है सर,
इसके पीछे क्यों भागते हैं? हमेशा शिक्षा के पीछे भागे। थैंक यू, धन्यवाद।